अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम कैसे वालेकुम। हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। ग्राफ स्टार्ट किए थे कल। फर्स्ट ऑफ ऑल द ओरिजिनल स्केचेस, द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। हमने साइन और कॉस के ग्राफ की दोनों की शेप देखी कि एक वेव की तरह इनकी शेप बनती है, साइनोसॉइडल शेप। दोनों ग्राफ्स का एक साइकिल 360 डिग्री में कंप्लीट होता है। दोनों ग्राफ्स की रेंज -1 to 1 है, साइन की भी और कॉस की भी। एम्पलीट्यूड भी 1 है। मीन पोजीशन दोनों का 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन -1 से -1 और +1 है। सो ऑलमोस्ट सिमिलर, सिर्फ डिफरेंस अगर देखा जाए सो 0 के अगेंस्ट अगर हम देखें, सो साइन का ग्राफ मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और कॉस पॉजिटिव एक्सट्रीम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह टेन एफ के ग्राफ हमने देखा कि उसकी -90 से 90 मीन विद इन 180 डिग्री एक साइकिल कंप्लीट होता है और 0 पे 0, 90 पे अनडिफाइंड, -90 पे -इंफिनिटी बनता है। कुछ ऐसा ग्राफ आता है। फिर हमने देखा था कि अगर हमने ओरिजिनल ग्राफ साइन कॉस तो ड्रॉ करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आ जाए कुछ नंबर मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरीके से हो रहा हो, तो हमने जनरल एक केस लिख दिया था कि इफ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए साइन बी एक्स प्लस सी, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सी जो नंबर ऐड हो रहा होता है या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, ये मीन पोजीशन को शो करेगा। जो नंबर
Recording in progress. ओके सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. So this C is showing the mean position, A is the amplitude and B shows the number of cycles within 360 degree. अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन था कि हमें ग्राफ स्केच करना था 3 cos 2x plus 1 का. 3 cos 2x plus 1. So सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया plus 1 is the mean position. So mean position is 1. हमने देखा कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो है 3. सो एम्पलीट्यूड 3 मीन कि आपका ग्राफ मीन पोजीशन से 3 यूनिट ऊपर जाएगा, सो 4 तक, और मीन पोजीशन से 3 यूनिट नीचे आएगा, सो 1 - 3 इज -2. हमने अपने ग्राफ में 3 पोजीशंस लेबल की, एक मीन पोजीशन एंड द अदर 2 एक्सट्रीम पोजीशन, नो अदर वैल्यू, दैट्स इट. 0 से 360 हमने ग्राफ को ड्रॉ करना था. हमने स्केलिंग की 0, 90, 180, 270 एंड 360. और मीन पोजीशन क्योंकि एक्स एक्सिस नहीं था, 1 था, तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली ताकि हमें पता चले कि हमारा ग्राफ उस 1 के अराउंड रोटेट करना चाहिए. सो हमने 1 से स्टार्ट किया मीन पोजीशन से, फिर हमने, अब ये 2 ये शो करता था कि देयर शुड बी 2 साइकिल्स विद इन 0 to 360 डिग्री. सो इसका मतलब 180 तक हमें एक साइकिल कंप्लीट करना है. सो आप देखिए 180 तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ, और फिर 180 से आगे फर्दर 360 तक सेकंड साइकिल कंप्लीट हो गया. सो ओवरऑल हमने 2 साइकिल ड्रॉ किए. फर्दर कोई क्वेश्चन आप जरा अटेम्प्ट कीजिए. जी, स्केच करें आप लोग ग्राफ. y is equal to 5 sin 4x minus 2, और ग्राफ आपने स्केच करना है 0 से लेकर 180 तक. स्केच कीजिए. जी, जल्दी से सब स्केच करें और अपना अपना ग्राफ ग्रुप में जरा सेंड करें. पिक्चर लें, उसकी ग्रुप में सेंड करें, या ग्रुप में अगर नहीं सेंड करना चाहते तो एटलीस्ट डायरेक्टली मुझे सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे.
जैसा कि मैंने भी ड्रॉ किया था उससे एक्यूरेट में ज्यादातर ग्राफ पेपर पे होता है वो, लेकिन इतना भी ब्लंडर नहीं होना चाहिए। सर जी बताइए। सर आगे ड्रॉ करना समझ नहीं आया, लाइक मीन पोजीशन समझ आ गई है, उसके बाद हम हाँ जी, जी देखिए मैं करता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने पे एक मीन बात पोजीशन कही थी -2 कि होगी ना? आपको लेबल सिर्फ करना है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम, ये सारी काउंटिंग में लिखना शुरू कर दें, ये सब लिखने की कोशिश, और इतना बड़ा ग्राफ नहीं ड्रॉ करना। देखिए इधर जरा, सबसे पहले जब ग्राफ ड्रॉ करने लगे, सो जब ग्राफ ड्रॉ करने लगे, व्हाट इज इट्स मीन पोजीशन? मीन पोजीशन इज -2। 2 ठीक। व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड? इट्स एम्पलीट्यूड इज 5। 5 एम्पलीट्यूड इज 5, सो इसका मतलब कि मीन पोजीशन में 5 ऐड होगा और 5 सब्ट्रैक्ट होगा। सो -2 में अगर 5 ऐड करें तो क्या बनता है? 3। और -2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो इट विल बिकम -7। सो एक्सट्रीम पोजीशंस आर 3 एंड -7। अब हम ग्राफ स्केच करने लगे हैं, देखिएगा। सर ये आपने 3 और -7 कैसे निकाले? इसका एम्पलीट्यूड क्या था? सर 5। 5। तो एम्पलीट्यूड 5 मीन हम मीन पोजीशन में 5 ऐड करेंगे। सो मीन पोजीशन में 5 ऐड होगा, मीन पोजीशन से 5 यूनिट ग्राफ ऊपर जाएगा और 5 यूनिट नीचे आएगा। सो मीन पोजीशन -2 में 5 ऐड किया तो 3 आ गया, और मीन पोजीशन में 5 सब्ट्रैक्ट करें तो उतना ग्राफ मीन पोजीशन से बिलो जाएगा। सो -2 + 5 is 3, -2 - 5 is -7। गॉट इट? यस सर। ओके, अब इस पे जो लेबल करना है, बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बनाना, छोटा स्केल मीन लीजिएगा। ग्राफ कम स्पेस पे करे तो आपका ज्यादा अच्छा ग्राफ बनेगा। ओके, अब मैं लेबल करने लगा हूं। -2 से अगर मैंने खा क्या है, कोई क्लास में खाने वाली चीज कोई मत लेके आया। ये -2 है, और ये मीन पोजीशन मैंने लेबल कर दी, और एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3 इधर आ जाएगा, और -7 अप्रोक्सीमेटली दिस वन। सो बहुत ज्यादा गैप बीच में मत दीजिएगा, बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बनाना। सो -2 इज द मीन पोजीशन। पहले एक काम कर लेते हैं, हमें एक्स एक्सिस लेबल करते हैं 0 to 180। सो अब जब 0 to 180 है, आपके एक्स एक्सिस पे एटलीस्ट कोशिश करें कि लेबल करें तो 4-5 वैल्यूज लेबल हों। ऐसा ना हो कि आप स्केल ले लें 90 का, अगर आपने 90 का स्केल ले लिया तो 0, 90 और 180 टोटल ये 3 वैल्यूज आएंगे। सो आप स्केल ऐसा करें, वहां पे लें 45 का। सो 0, 45, 90, 135 और 180। सो स्केल प्लीज 0, 90, 180 सिर्फ इतना लिखा। एटलीस्ट आपके ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कोई 5 वैल्यूज होनी चाहिए। अब आप क्या करें, आप अपना जो मीन पोजीशन है उसके ऊपर एक डॉटेड लाइन बना लें, ताकि आपको ड्रॉ करने में आसानी हो।
आपका साइन का ग्राफ मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है। सो मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा। देखिए अभी तक जितनी कैलकुलेशन जो मैंने लेबलिंग में रखी है वो इस -2 और इस 5 के मुताबिक की है। अब इस 4 का क्या यूज है बताइए, इस 4 का क्या यूज है? मीन ये नंबर यहां पे ये बता रहा होता है कि 360 डिग्री के अंदर 4 साइकिल बनाने हैं। सो विद इन 360 डिग्री देयर शुड बी 4 साइकिल। अगर 360 डिग्री में 4 साइकिल हैं, 180 डिग्री है। देखिए यही हमने रूल लिखा हुआ है कि ये नंबर क्या शो करता है कि 360 में देयर शुड बी 4 साइकिल्स। ऐसे सो बी इज शोइंग कि विद इन 360 डिग्री देयर शुड बी 4 साइकिल। अगर 360 में 4 साइकिल बनाने हैं तो 180 में कितने साइकिल बनने चाहिए? 2 साइकिल्स। So within 180 डिग्री there should be 2 cycles. So हमने 180 तक 2 साइकिल्स बनाने हैं, और अगर 180 तक मुझे 2 साइकिल बनाने हैं तो 90 तक हमें एक साइकिल कंप्लीट करना है। सो ये कितने बनाने? बिल्कुल, आप रूल देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। ये 4 होता है नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 360 डिग्री। रूल जो लिखे हैं देखिए मैंने लिखा बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बी नंबर ऑफ साइकिल्स शो करता है विद इन 360 डिग्री। सो अब वहां पे बी 4 है, सो इसका मतलब 360 में 4 साइकिल्स बनेंगे। लेकिन यहाँ तो 360 है ही नहीं ना। सो 360 में 4 साइकिल बनेंगे, 180 में 2 साइकिल बनेंगे, 90 में 1 साइकिल बनेगा। सो 0 से 90 तक मुझे एक साइकिल कंप्लीट करना है। इसका मतलब मुझे 45 तक हाफ साइकिल करना है। अपना जो टारगेट है उसको छोटा डिवाइड करें ताकि ग्राफ स्केच करना इजी हो। सो 45 तक देखिएगा मैं हाफ साइकिल, मुझे टॉप 3 तक जाना है। ये देखिए मैंने 0 से 45 हाफ साइकिल बनाया। अब रिमेनिंग हाफ साइकिल मुझे 90 तक कंप्लीट करना है और नीचे मुझे -7 तक जाना है। ये देखिए 1 साइकिल कंप्लीट हो गया आपका 90 तक। ये अक्सर आप लोग यहाँ पे जाके कंप्लीट करवा रहे होते हैं 90 पे, एक्स एक्सिस पे नहीं, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब 135 तक हाफ साइकिल कंप्लीट करना है, ऊपर मुझे जाना है 3 तक। ये हाफ हो गया और रिमेनिंग हाफ मुझे 180 तक कंप्लीट करना है और 7 तक जाना है। So this is the required sketch. मिस्टेक नॉर्मली आप ये करते हैं, मैं जरा आपको बता देता हूँ। आप लोग यही ग्राफ 180 को एक्स एक्सिस के साथ मीट करवाते हैं। हमारी मीन पोजीशन एक्स एक्सिस नहीं थी, मीन पोजीशन -2 थी, तो -2 से ग्राफ स्टार्ट किया और -2 पे ही आपने एंड करना है। मीन पोजीशन से स्टार्ट, मीन पोजीशन से ही पे ही एंड। जी क्लियर है आप? यस सर। ओके, ये तो थी साइन की इंफॉर्मेशन। अब हम जरा बात करते हैं कॉज की इंफॉर्मेशन के बारे में। कॉज में भी ऑलमोस्ट यही कुछ है। मीन अगर हो आपके पास ए कॉस बी एक्स प्लस सी, ए कॉस बी एक्स प्लस सी, ये सी रिप्रेजेंट करता है मीन पोजीशन को, ए इज एम्पलीट्यूड and B is number of cycles within 360 degree.
ओके जी, सो ऑलमोस्ट सब कुछ उसी का सेम है। सो सिर्फ ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे कॉस का, तो उस वक्त सिर्फ ये माइंड में रखना है कि कॉस का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वो एक्सट्रीम वैल्यू से स्टार्ट होता है, और कॉस का ग्राफ एक्सट्रीम से और साइन का ग्राफ मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है। ये मेन डिफरेंस है। बाकी आपने देखा कि ए बी सी जो कुछ साइन में शो करते हैं वही कुछ कॉस में भी शो करते हैं। सो अभी हम कॉस का ग्राफ स्केच करते हैं। Sketch the graph of y is equal to 3 cos 2x plus plus 5. 3 cos 2x plus 5 और रेंज है 0 से 360। स्केच कीजिए उसी तरह जिस तरह साइन को किया है, वही आप मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशंस, क्या है इसकी मीन पोजीशन 5, एम्पलीट्यूड 3 है, so 5 plus 3 is 8, 5 minus 3 is 2.
हादी आपने साइन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। सर ग्राफ अच्छा सेम। बनाया आपका। ये कॉज है, ये साइन नहीं है। ओ ठीक ठीक साइन और सर, कॉज समझा। में मेन डिफरेंस यही होता है। साइन का ग्राफ मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन कॉस एक्सट्रीम मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक ठीक है सर। सर हमने कल कॉस का एक ग्राफ किया था, वो तो मीन से शुरू हो रहा था। कल हमने सारे किए साइन। सर खाली नहीं, कॉस का किया था। ऐसे कैसे हो सकता है? ओ माय गॉड, मैं इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। हाँ सर, हमने किया था थ्री सॉरी सॉरी कॉस। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, आप लोगों ने पूछा नहीं, मैंने कल तो कॉज की एक्सप्लेनेशन दी नहीं। हालांकि ये क्या कॉज की जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी, ये तो मैंने आज दी है। कल तो मैंने सिर्फ साइन को एक्सप्लेन किया था, तो वो मैंने गलती से लिख दिया है। ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी। ये कॉज नहीं है, ये साइन है। ये कल वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ। सर आपने फिर से कॉस लिख मैंने दिए। अभी कॉल लिख दिया। सो वो कल जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, वो बेसिकली वो साइन का ग्राफ ड्रॉ किया था। वो था 3 sin 2x+1। सो सॉरी, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया कि मैंने वो स्टार्ट होता है। ओके, मीन पोजीशन को लेबल किया 5, एक्सट्रीम पोजीशन 2 और 8 को लेबल करें। और जितना इनमें गैप कम रखेंगे उतना अच्छा ग्राफ बनेगा, जितना गैप ज्यादा रखेंगे उतना ही आपका ऑकवर्ड सा ग्राफ बनेगा। तकरीबन कर्व से नहीं बनी, बाकी देखिएगा। सो 90, 180, 270 और 360। जी देखिए, अब आपको हमने मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन लेबल कर दी। अब ये 2 क्या शो कर रहा है कि देयर विल बी 2 साइकिल्स विद इन 360 डिग्री। सो 2 साइकिल्स विद इन 360 डिग्री को आप ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये कॉस का ग्राफ है। सो 0 से 360 तक 2 साइकिल्स बनाने हैं, और मुझे पता है कि 0 से 180 तक मेरा एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। ओके, सो स्टार्ट होगा ग्राफ एक्सट्रीम मैक्सिमम वैल्यू से 8 से 90 पे हाफ साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। 90, सो ये मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा, कॉस है 90 पे ग्राफ मेरा यहाँ पहुंचना चाहिए। सो ये प्लीज कर्व ऐसे बनाएं। 180 तक एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है कि अब ग्राफ आपका 90 के अगेंस्ट 8 पे पहुंचेगा। सो दिस इज 1 साइकिल। अब फर्दर 270 पे फर्दर मुझे हाफ साइकिल बनाना है।
और 360 तक मुझे कंप्लीट करने हैं 2 साइकिल्स। So this is the graph of 3 cos 2x plus 5. Got it? So that's the major difference between sine and cos. Sine का mean position से start होता है, cos का extreme position से start होता है। Okay. अब ये बताइए कि इस ग्राफ को देख के बताइए कि इस ग्राफ की रेंज क्या है। What is the range of this graph? Greater than 2 and less than 8। आप ग्राफ को अगर देखें तो ग्राफ ड्रॉ हुआ है 2 और 2 से लेकर 8 के दरमियान, तो इसकी रेंज है 2 to 8। इससे प्रीवियस अगर ग्राफ देखें तो उसकी रेंज क्या थी, -7 टू +3। मुझे ये बताइए, ये रेंज जो आपने फाइंड की, क्या ये ग्राफ को देख के पता चला या ग्राफ से पहले भी हमें पता चल गई थी रेंज? जी, इससे पहले ही आपको रेंज जी ठीक हो गया। जी जमीना, शासमीना, फहाम, बताइए ये जो रेंज वाली बात मैंने एक्सप्लेन की है डिस्कनेक्ट होने से पहले, वो समझ आइए। Yes, sir. ओके, मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ ड्रॉ किए बगैर क्या हमें रेंज पहले ही पता चल जाएगी, पता चल सकती है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या मसला है? ओके, f of x is equal to 2 sin 5x plus 1। द ग्राफ इज, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, सिर्फ इसकी रेंज बतानी है। लिखें इक्वेशन, f of x is equal to 2 sin 5x plus 1। Find the range of f of x। बताइए इसकी रेंज क्या है? Sir, -1 and 3 के यस, सो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। आपने देखा कि इसका मीन पोजीशन होगी 1, पोजीशन होगी 1, तो एम्पलीट्यूड क्योंकि 2 है, सो उसमें 2 ऐड करें तो 3, 2 सब्ट्रैक्ट करें तो -1। सो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी, रेंज y के लिए लिखें या आप f of x, इट इज greater than equal to -1 less than equal to 3। greater than equal to -1 less than equal to 3।
जी ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, हम मेरा ख्याल है आज इस क्लास को इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।